गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस के कितने कनेक्शन होते हैं, रेजिस्टेंस के 3 कनेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और तीसरा कंपाउंड कनेक्शन। तो मेरे लास्ट वाले वीडियो में यदि आप देखेंगे तो उसमें हमने सीरीज कनेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और कुछ सॉल्यूशंस भी किए थे। तो आज मेरा टॉपिक है कि हम लेंगे पैरेलल कनेक्शंस। अब पैरेलल कनेक्शंस की जो प्रॉब्लम आती है उसमें हम उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपल है। ये भी फॉर्मूला के थ्रू ही होता है और कुछ ट्रिक्स भी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। आपको एक सर्किट दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसके अंदर 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं। अब वो देखो, रेजिस्टेंस 10 ओम्स फर्स्ट, दूसरा 10 ओम्स। दोनों ही क्या है? सेम वैल्यू के हैं, ठीक है, दोनों सेम वैल्यू के। यानी हमारा R1 जो है वो भी 10 ओम्स है और जो R2 है वो भी 10 ओम्स है। पूछा क्या है यहाँ पे? हमको वैल्यू निकालनी है RT की, कि यदि आपका सर्किट कौन सा हो? पैरेलल यानी समानांतर सर्किट हो, तो उस केस में आपका RT क्या होगा? कैसा सर्किट है ये? पैरेलल, समानांतर, ठीक है, पैरेलल सर्किट है। पूछा क्या है कि आपको बताना है कि इस समानांतर में आपका RT कितना होगा। सिंपल, ओके। कि अभी जो हमने सर्किट बनाया है वो बनाया है हमने पैरेलल सर्किट। अब इसमें जो दूसरा ट्रिक है वो ये है कि आप देखो कि हमारे R1 की वैल्यू भी कितनी है? 10 ओम्स है, जो ये रही, ठीक है, और R2 की वैल्यू भी कितनी है? 10 ओम्स है, जो ये रही। अब यानी ये दोनों 10 ओम्स के जो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों मिलके इस समानांतर सर्किट के अंदर कितना प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं? प्रश्न ये है आपका, ठीक है। सिंपल, आपने समझ लिया, कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है? 10 ओम्स और R2 भी हमारा 10 ओम्स है। जब भी आपको किसी समानांतर सर्किट में वैल्यू सेम मिलती है, यानी दोनों रेजिस्टेंस आपको सेम मिलते हैं, आंख बंद करके आपको उसको जस्ट आधा कर देना है। क्या करना है? आधा करना है, ठीक है, हाफ। जैसे ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, इनको आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 ओम्स, ठीक है। ये दोनों को आपने आधा कर दिया, यानी हमारा ये जो सर्किट है कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है? 5 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। किस कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो यहाँ पे 10 की जगह 20 होता, यानी मैंने लिखा 20 ओम्स होता, राइट। और नीचे वाला भी आपका क्या होता? सेम वैल्यू का होता। क्या होता? 20 ओम्स होता। तो 20 और 20 है तो आधा कर दोगे तो कुल कितना हो जाएगा आधा करने पे? 10 ओम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे आधा कर दिया, यानी इस सर्किट का टोटल RT जो हमारा निकलेगा आंसर में, वो निकलेगा 10 ओम्स, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जिसमें हमको रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है। हमारा R1 जो है वो 8 ओम्स है और R2 जो है वो भी 8 ओम्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो हम एक छोटा सा एक ट्रिक लगाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करूँगी, राइट। अब इसमें आप देखो, हमको 2 चीज़ें पूछी है, 2 चीज़ें। क्वेश्चन देखना आपको पहले कि पूछा क्या है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार ये है कि यदि एक सर्किट है जिसमें 2 प्रतिरोध लग रहे हैं, जिनका मान क्या है? R1 का मान 8 ओम है और R2 का मान भी क्या है? 8 ओम है, और जो दी गई सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात जो करना है वो हमको करना है 2 चीज़ें। कौन कौन सी? पहला, कि इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है, फर्स्ट। दूसरा चैलेंज, इस सर्किट में बहने वाली धारा यानी टोटल करंट IT, तो टोटल करंट का मान कितना है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा केस सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे RD वाला केस, ठीक है। जैसा कि हम सर्किट को देखते ही बता सकते हैं कि इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा। जब सेम वैल्यूज़ होती है उस कंडीशन में क्या होता है? जब सेम वैल्यू होती है तो सीधा प्रतिरोध आधा हो जाएगा। जैसे 8 ओम से R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू कितनी है? 8 ओम्स। R1 की वैल्यू 8 ओम से और R2 की वैल्यू 8 ओम से। आप E दिख रहा है आपको, E का मतलब जो होता है वो ओम्स होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ओके। अब आ जाओ हम RT। एक तो हमें पता ही है वर्बली के होगा क्या, लेकिन
सूत्र लगा के क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। ये कि समानांतर में आर टी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है आपको पता है, जैसे आर टी निकालना है तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध है। तो फॉर्मूले में क्या आएगा? 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या है? अपना सूत्र है, ठीक है, पैरेलल का। अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आ जाओ वैल्यू रख देते हैं। तो 1/RT बराबर 1/R1 कितना है? 8 ओम, 8, ठीक है, प्लस 1/R2। तो R2 कितना है? R2 भी हमारा 8 है। क्या है? 8 है। तो हम इसको लिख देंगे 8। अब हम क्या कर देंगे? इसका लघुत्तम लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आ जाएगा, यानी 1 + 1 टोटल कितना आ जाएगा? 2/8। अब आपको करना क्या है? 1/RT बराबर कितना आ गया? 2/8, यानी 1/RT बराबर हमारा आ गया है 2/8। अब यहाँ पे आपको इसको पलटना है। क्या करना है? पलटना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? RT बराबर 8/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? 4 बार, यानी हमारा आंसर क्या आया? कुल प्रतिरोध 4 ओम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सेम वैल्यूज़ होती हैं तो क्या हो जाता है? प्रतिरोध आपका जस्ट आधा हो जाता है। यानी अभी हमने एक चैलेंज तो पार कर लिया है कि हमारे इस सर्किट में, ठीक है, कुल प्रतिरोध का मान तो क्या आ गया हमारा? 4 ओम्स आ गया नेचुरली, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? IT ज्ञात करने का फॉर्मूला हम कहाँ से लेंगे? ओम्स लॉ से लेंगे, ठीक है, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम 3 प्रकार के फॉर्मूला देखते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? V बराबर IR, I बराबर V/R और R बराबर V/I। अभी अपन को क्या ज्ञात करना है? I ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र लेंगे फिलहाल में? I = V/R, ठीक है, यानी I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों में भाग देना है। किस किस में? वोल्टेज और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? जो हमने कुल प्रतिरोध निकाला है। कुल प्रतिरोध हमने कितना निकाला है? 4 ओम हमारा कुल प्रतिरोध है। वोल्टेज की वैल्यू हमारी क्या है? 220। तो हम दोनों सामान है हमारे पास, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हम I इजीली निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। देखो अब हम यहाँ पे रखते हैं फॉर्मूला, I बराबर V/R। ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब हम सीधा यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू रखो I, यानी हम क्या ज्ञात करें? I ज्ञात करें ना, यानी IT टोटल करंट, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई आंसर निकालते हो तो आपको यूनिट के साथ निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको और इसको अगर आप भाग दे दोगे आंसर आ जाएगा। यानी इस सर्किट में हमने कुल प्रतिरोध तो निकाल लिया, कितना? 4 ओम RT बराबर, और IT का भी मान हमने कितना निकाल लिया? 55 एम्पियर। यानी कि ये ऐसा सर्किट है, पैरेलल सर्किट, जिसमें 8 ओम के 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं। बहने वाली धारा का मान है 55 एम्पियर और लगने वाले सप्लाई का मान है 220 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने समानांतर क्रम में आरटी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला लगाया। वैसे हम इसको आंखों से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मूला से आपको बताया कैसे करना है इसको। और दूसरा, अगर आपको करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो ओम्स लॉ का कोई भी इसमें तीनों में जो भी लगता हो वो सूत्र लगाना और इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब हम लेंगे थर्ड प्रॉब्लम। अभी तक तो हम 2 रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं 3 रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं इसको करने के लिए पहले हम सर्किट को पहचानेंगे कि पैरेलल सर्किट है। यस, बिल्कुल है, पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आमने सामने लग रहे हैं, R1, R2 एंड R3। R1 का जो मान है हमारा वो देखो, इसमें हमको RT पता करना है, ठीक है, 75 ओम दिया गया। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सूत्र, समानांतर में क्या सूत्र लगता है? 1/RT बराबर काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, आपने 10th में भी किए थे। वैल्यू रखो 1/RT बराबर 1/R1 कितना है अपना 20 ओम से, तो हम लिखेंगे 20 प्लस 1/R2 कितना है 50 ओम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 ओम प्लस 1/R1
75 लिखेंगे क्योंकि R3 का मान हमारा क्या है 75। सिंपल। अब आप यहाँ पे क्या करो, लघुत्तम ले लो। क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। ठीक है, RT ये हम इसमें लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आएगा लगभग 150 कि फिर इसमें देखेंगे अपन कितनी बार 150 में 20 के पहाड़े में 150 6 बार। ठीक है, प्लस 50 के पहाड़े में 150 कितनी बार 3 बार। 75 के पहाड़े में 11/150। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे ये क्या कर जाता है, घूम जाता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RT बराबर तो 150/11। अब आप इसको इसमें भाग दो तो हमारा RT कितना आ जाएगा, जो कि लगभग कितना होता है 14 ओम। यानी हमारा RT इसमें कितना निकल गया है 13.6। ये सिंपल तरीका है इसका। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे पहले तो हमने देखा था कि 2 रेजिस्टेंस सेम मान के होते हैं तो हम जस्ट उनको आधा कर देते हैं, लेकिन जब 2 रेजिस्टेंस अलग अलग मान के होते हैं उस केस में हम क्या करते हैं। अब मेरी आएगी 4th प्रॉब्लम। ओके, मैं लेकर आई हूँ 4th प्रॉब्लम। मेरा जो R1 की वैल्यू है वो है 0.2। कितना है 0.2, यानी मेरे R1 की वैल्यू है 0.2 ओम्स। ठीक है, E का मतलब ओम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। R2 की जो वैल्यू है मेरे पास, यानी R1 की वैल्यू थी 0.2, R2 की वैल्यू है मेरे पास 0.6 ओम। चलो मैं आपके लिए E ही लिख देती हूँ, ओम्स। ठीक है, दोनों एक जैसी नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब अपन को पता है कि ये समानांतर क्रम में, क्योंकि ये आमने सामने, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल RT निकालेंगे। तो अब टोटल RT के लिए हम यहाँ पर इस केस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक फॉर्मूला जो हमारा लगेगा वो सेम यही लगेगा, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। राइट, ऑब्वियसली यही लगाते हैं। लेकिन एक ट्रिक है छोटा सा, लेकिन वो किस केस में चलता है, जब आपके पास एक सर्किट में केवल 2 रेजिस्टेंस हो। ये ट्रिक केवल 2 रेजिस्टेंस पे अप्लाई होती है, चाहे भले वो सेम वैल्यू के हो, चाहे भले डिफरेंट वैल्यू के हो। वो कौन सी ट्रिक होती है, जैसे 1/RT बराबर, ठीक है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये ट्रिक लगेगा किस केस में, जब केवल 2 रेजिस्टेंस होंगे, ओनली 2 रेजिस्टेंस, वहाँ पे ही ये चलेगा। 3 रेजिस्टेंस पे नहीं चलेगा। 3 पे आप ये वाला चला सकते हो, ठीक है, 2 पे भी चला सकते हो, बट ये अच्छा ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले ट्रिक से करते हैं इसको, इस वाले ट्रिक से करते हैं। राइट, रखिए इसको। ओके, चलो, R1 का मान हमें पता, R2 का मान पता, हमें किसका मान ज्ञात करना है, RT का मान ज्ञात करना है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं अपन इसको। मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। 1/RT बराबर, R1 की वैल्यू हमारी क्या है 0.2 है, 0.2 है, इंटू R2 की वैल्यू क्या है 0.6 है, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 0.2 प्लस 0.6, ठीक है। आप इसको क्या कर दो, ऊपर वाले को इंटू कर दो और नीचे वाले को क्या कर दो, प्लस कर दो। देखो क्या आती है वैल्यू, 0.12 अपॉन 0.8, ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब इसके आगे हम फिर से निकाल लेते हैं। अब वो आएगा RT बराबर 0.15 ओम। आंसर सिंपल, क्या आया 0.15 ओम्स आंसर। यानी 0.2 का रेजिस्टेंस और 0.6 का, ये दो जो प्रतिरोध है इस सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना करते हैं, तो ये कुल प्रतिरोध करते हैं 0.15 ओम का। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। ये केवल 2 रेजिस्टेंस पे अप्लाई होता है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है।